शांति। VCD नंबर 2313, प्रातः क्लास 5 नवंबर 1966। बाबा ने व्याख्या की थी 9 मार्च 2017। बात चल रही थी जब सारा विश्व, सारे धर्म सब उसको विश्व पिता के रूप में मानेंगे, तब कायम होगा वसुधैव कुटुंबकम। तो बिना मुखिया के परिवार बन नहीं सकता। अगर बाप हो, परिवार हो, तो कहा जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। तो कौन सा बाप होगा? शिव बाप को सारी दुनिया जानेगी। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वही शिव के समान बन जाता है और बाद में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो जो शिव बाप है वो क्या करता है? परिचय देता है, रचयिता का परिचय देता है कि रचयिता कौन है। ब्रह्म कुमारी क्या समझती है कि शिव बाप रचयिता है और कृष्ण बच्चा उसकी रचना है। शिव बाप तो सिर्फ गाइड है, वो परिचय देता है रचयिता का। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका परिचय देता है, वो रचयिता है। तो वो परिचय दे दिया तो उसका काम पूरा हो गया। इसका? शिव का। तो सत्य बात बताता है क्योंकि सत्य का भंडार है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान माना जानकारी। तो सत्य की जानकारी देने वाला वो परम पिता शिव है। और उस सत्य को पहले पहले कौन धारण करता है? कौन धारण करता है? प्रजापिता। जो राम की आत्मा है वो उसको पहले पहले धारण करती है। तो बाबा ने क्या बोला? मैं आता हूं तो प्रजापिता जो है उसको क्या बना देता हूं? अपनी बन्नी बना देता हूं। तो शिव हो गया पुरुष। अगर आत्मिक रूप में देखेंगे तो शिव हो गया परम पुरुष, और जिसमें प्रवेश करता है वो शिव के ज्ञान को पहले पहले धारण करता है। कर्मेंद्रियों में धारण करता है या अपनी बुद्धि में धारण करता है? बुद्धि में धारण करता है। तो प्रैक्टिकली मन बुद्धि से वो धारण करेगा, लेकिन शरीर से कौन धारण करेगा? उस ज्ञान को शरीर से कौन धारण करेगा? प्रैक्टिकली 100% धारण करके दिखाए। लक्ष्मी छोटी माँ है, विजय माला का जो मुखिया है वो धारण करके दिखाती है। जैसे जो विदेशी विधर्मी धर्मपिता है और उनके फॉलोअर्स हैं, वो क्या करते हैं? निराकार को मानते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड। तो वो समझ पाते हैं रचयिता और रचना के ज्ञान को अच्छे से? नहीं समझ पाते। उनको पता ही नहीं वो जो निराकार है वो किसी साकार द्वारा रचयिता बनता है इस सृष्टि का। ऐसा नहीं कि निराकार परब्रह्म या गॉड या अल्लाह वही रचयिता है। वो तो सिर्फ रचयिता का परिचय देता है आके। तो
जो विदेशी धर्म पिता है और उनके फॉलोवर से वो भगवान को निराकार मानते हैं, साकार की मान्यता नहीं देते हैं। आत्मा निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार। लेकिन क्या निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के काम कर सकती है? नहीं कर सकती। जब आत्मा ही नहीं कर सकती तो परमपिता परमात्मा जो बाप है वो कैसे कर सकता है? तो लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये विधर्मी विदेशी इस बात को समझते नहीं है। बाहर के विधर्मी विदेशी भी नहीं समझते, और जो ब्रह्मा कुमारी में जो बैठे हुए हैं वो भी नहीं समझ पाते। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया और उन्होंने क्या बोला कि शिव तो परमधाम चला गया, और परमधाम में याद करो। बाबा ने मुरली में बोला है, अगर मुझे जो परमधाम में याद करते हैं, निराकार बिंदी को याद करते, वो सारे क्या है? विदेशी विधर्मी है। ये मुरली का महावाक्य है। मैं तो इस दुनिया में साकार में आया हूं। तो वह निराकार बाप निराकारी वर्षा देने के लिए, माना ज्ञान का वर्षा देने के लिए ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा एक है या चतुर्मुखी ब्रह्मा है? चतुर्मुखी ब्रह्मा है, चार चार ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, तो बड़ी माँ जगदम्बा को भी कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो जो ब्रह्मा थे, दादा लेखराज ब्रह्मा थे, वो तो दाढ़ी मूछ वाले थे। लेकिन क्या उन्होंने माता का पार्ट नहीं बजाया? बजाया। सहन शक्ति का पार्ट बजाया। तो माताएं सहन करती है। शिव बाप आएगा, कृष्ण वाले अंतिम 84वें चोले में पाड़ बजाएगा, और 84वें चोले में जो कृष्ण की आत्मा है या ब्रह्मा को हो, उसमें जो पाड़ बजाएगा वो सहन शक्ति का पाड़ बजाता है। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा ने ही अगर सहन शक्ति का पाठ बजाना होता तो 63 जन्मों में क्यों नहीं बजाया? ऐसा क्या हो गया कि अभी कलयुग के अंतिम जन्म में सबसे ज्यादा सहन शक्ति का पाठ बजाया? माँ जो होती है, बच्चे कैसे भी हो, चोर हो, लफंगे हो, और काने हो, कुब्जे हो, कैसे भी हो, भेदभाव करती है? नहीं करती है, और सहन करती है, बच्चे कितना भी दुख दे। तो ब्रह्मा ने जो सहन शक्ति का पाठ बजाया, वो ब्रह्मा ने बजाया, शिव ने बजाया? शिव ने बजाया। अगर ब्रह्मा ने बजाया होता तो 63 जन्मों में ही बजाते। अभी एडवांस पार्टी में कोई ऐसे है जो बोलते हैं कि शिव कोई अलग से होता ही नहीं है, राम की आत्मा ही शिव है। तो राम की आत्मा ही शिव है, तो 63 जन्मों में उसने पाठ क्यों नहीं बजाया? शिव का ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्यों उसको पृथ्वीराज चौहान बनके, महाराणा प्रताप बनके शस्त्र अस्त्रों की युद्ध करनी पड़ी? क्यों ज्ञान के अस्त्र नहीं चलाए? अगर शिव ज्ञान का भंडार है, अखंड ज्ञान का भंडार, तो उसका ज्ञान क्या गायब हो गया? तो कलयुग में अंत में अचानक उसके अंदर का शिव जागृत हो गया। तो बोलते शिव होता ही नहीं, राम की आत्मा ही शिव है। बाबा ने बोला राम की आत्मा तो पत्थर बुद्धि बनती है, अंतिम जन्म में जाके पतित बनती है। नंबर 1 पतित तन कामी कांटे में प्रवेश करके मैं उसे नंबर 1 गार्डन का फ्लावर बनाता हूँ, बगीचे का फूल बनाता हूँ। तो अगर उसके अंदर वो शिवत्व था, पहले ही पाठ बजा लेता था, पिछले जन्मों में ही पाठ बजा लेता था, ज्ञान सुनाकर दुनिया का उद्धार कर लेता था। लेकिन ड्रामा में वो घड़ी मुंदी हुई है जब शिव आके उस साकार पाठधारी में, मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है, और उसके द्वारा बाप का पाठ बजाता है।
ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बजाता है और शंकर के द्वारा बाप का पाठ बजाता है। तो ब्रह्मा दादा लेखराज ने जो आत्मिक स्थिति के आधार पर जो पाठ बजाया, तो जैसा काम वैसे नाम पड़ गया, तो उसका नाम पड़ गया दादा लेखराज ब्रह्मा। तो आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस मनुष्य सृष्टि में जन्म जन्मांतर या संगम युग में भी, क्योंकि संगम में जैसा पाठ बजाएगा 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी वैसा ही पाठ बजाएगा। तो वो आत्मा कौन है? भले ही स्त्री और पुरुष दोनों का जन्म लेती है, लेकिन सहन शक्ति का पाठ बजाने वाली है। अभी संगम युग में सहन शक्ति का पाठ बजाया दादा लेखराज ब्रह्मा ने, तो ब्रॉड ड्रामा में भी बजाएगी क्योंकि संस्कार पड़ जाएगा, है ना। लेकिन शिव ने प्रवेश करके उनके अंदर वो पाठ बजाया। किसी ने कहा जगदम्बा, जगदम्बा ने बजाया, तो बाबा ने बोला जगदम्बा ने बजाया क्या? 98 में बाबा को जब जेल हो गई, क्या वो परिवार के साथ बनी रही? नहीं, छोड़ के चली गई। लेकिन जो ब्रह्मा की आत्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा, वो जगदम्बा में प्रवेश करके वो सहन शक्ति का पाठ बजाएगी आगे चल के भी। क्योंकि बाबा ने बोला जगदम्बा तो क्या है, डिब्बा है, उसमें एक्चुअल में वास्तविकता जो पाठ बजाती है वो ब्रह्मा की आत्मा बजाती है। तो दादा लेखराज वो दाढ़ी मूछ वाला भले है, लेकिन आत्मा का नाम गाया जाता है ब्रह्मा। कोई कोई होता है ना, दिखने में पुरुष है या कुमार है, लेकिन स्वभाव संस्कार चाल चलन उनकी आदतें उनका बात करने का तरीका सारा कैसे रहता है? स्त्री जैसा रहता है, कन्याओं जैसा रहता है। तो भले दादा लेखराज शरीर से पुरुष है, लेकिन उसकी आत्मा जो है उसने मातृत्व का पाठ बजाया, सहन शक्ति का पाठ बजाया। तो पाठ जो बजाती है वह आत्मा बजाती है। दादा लेखराज ब्रह्मा की जो आत्मा है उसने बजाया, और वैसा पाठ दुनिया में कोई बजा नहीं सकता, चाहे जगदम्बा क्यों न हो, महाकाली क्यों न हो, वो सहन शक्ति का पाठ नहीं बजा सकती। लेकिन जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वो दाढ़ी मूछ वाला था, तो वास्तव में उसको माँ कह नहीं सकते, इसलिए वो ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ के जगदम्बा में प्रवेश करती है, शंकर में भी प्रवेश करती है, इसलिए शंकर के माथे पे भी चंद्रमा दिखा दिया। और जो जगदम्बा का एक चित्र है महाकाली का, उसके माथे पे भी चंद्रमा दिखा दिया। तो वो आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है, और जगदम्बा महाकाली जो है वो स्त्री का चोला है। तो जगदम्बा है वो तो स्त्री चोला है, तो जगत पिता भी होगा। तो जगत पिता कौन है? जो स्वर्ग के पहले पत्ते को, कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनता है। पिता जन्मदाता को कहा जाता है। और सामान्य अर्थों में जन्म देने वाली माता कही जाती है। माता ऐसे बच्चे को जन्म देती है, बाप जब तक बीज नहीं डालेगा माँ के गर्भ में, ये ज्ञान गर्भ की बात है, ज्ञान के बीज की बात है, तब तक बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तो माता के अंदर जो ज्ञान का बीज बोया, तो वो मूल रूप में कौन है? पिता है, जगत पिता। अभी जो जगदम्बा के भगत है वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं अरे जो प्रजापिता भी है ना वो जगदम्बा से ही निकला है, परब्रह्म जो है वो जगदम्बा ही है, जगदम्बा ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है। ये तो उनकी रचना है और जगदम्बा रचयिता है, उल्टा कर देते हैं। रचयिता पुरुष होता है या स्त्री होती है? रचयिता पुरुष होता है, स्त्री उसकी पहली रचना होती है, और जो बच्चा होता है वो फर्स्ट क्लास रचना होती है। वो ज्ञान ही उल्टा कर देते हैं। तो बाबा ने बोला देवी के पुजारी जो है, सिंगल देवी के पुजारी, उनको क्या समझो? रावण संप्रदाय समझो, जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं। जब देवी प्रवृत्ति में रहेगी, पति के साथ रहेगी, जगत पिता के साथ है, तब उसकी पूजा करना गलत नहीं है। लेकिन सिंगल देवी की पुजारी रावण संप्रदाय समझो। अगर माता है और बाप कोई ना माने, अड़ियल होके बन के बैठ जाए, मैं नहीं झुकूंगी, है ना, तो उस माता को सिंगल कहेंगे, डबल नहीं कहेंगे। अगर वो बाप की बन के रहे, बाप के साथ प्रवृत्ति में रहे, तब तो वो माता है, हमारी माँ है। नहीं तो सिंगल देवी के पुजारी जो है वो रावण संप्रदाय समझो। तो बोला जो 16 कला संपूर्ण जो पहला पत्ता है, कृष्ण बच्चा, उसको जन्म देने वाला जो है पिता, वही स्वर्ग का रचयिता है मूल रूप में। और माता कौन है? तो जगदम्बा माता है, लेकिन वो तो सिर्फ 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों का संगात प्रकृति कही जाती है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। प्रकृति जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़ होती है। प्रकृति की बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि जड़त्वमय होती है, उसमें ज्ञान की गहराइयां इतनी बैठती नहीं है। और अगर ज्ञान की गहराइयां बढ़ जाती तो 98, 99 में बाबा का साथ नहीं छोड़ती थी। वो जड़त्वमयी है। प्रकृति को जड़त्वमय होने की वजह से वो क्या 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 करती है? वो जो बाप है, जो पति है, उसको अपने लौकिक पति के रूप में देखती रहती है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, ये मेरा लौकिक पति है। अलौकिक शिव बाबा के रूप में देखती है या अपने पति के रूप में देखती है? अपने पति के रूप में देखती है, क्योंकि जड़त्वमयी है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसको ईर्ष्या द्वेष आता है। इससे ईर्ष्या द्वेष आता है। जो कन्या माता है, जो शिव बाबा है, उनसे जब मिलती है तो इसको ईर्ष्या द्वेष आता है, ये तो मेरा पति है, इससे कैसे मिलती है ना? तो ईर्ष्या द्वेष आता है क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है, ज्ञान की गहराइयों को समझ नहीं पाती है। तो प्रकृति जो है वो जड़त्वमय बुद्धि वाली है, वो देहाभिमान का पुतला है। इसलिए उसको क्या कहा? दिति। दिति माना दैत्यों को जन्म देने वाली, राक्षसों को जन्म देने वाली। और आदिति माना देवताओं को जन्म देने वाली। आदिति है लक्ष्मी और दिति है जगदम्बा। तो दिति जो है, जगदम्बा जो है, वो परा प्रकृति है या अपरा प्रकृति है? अपरा प्रकृति है। और जो दिति है लक्ष्मी, वो परा प्रकृति है। परा प्रकृति होती है आत्मभाव वाली, और जो अपरा प्रकृति होती है वो देहवान वाली। तो जगदम्बा क्या है? देहाभिमान का पुतला है। बाबा ने बोला प्रूफ देना पड़े। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के मानते नहीं है। तो क्या प्रूफ है? देहाभिमान ज्यादा है उसमें। तो किसी ने कहा कि बाप के संग के रंग में ज्यादा आती है। तो बाबा ने बोला दुनिया की जितनी भी माता है पाड़ बजाने वाली, उन सब के बीच में ये ऐसी माता है जो लंबे समय तक जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल में मिलन मेला मनाती है ना? सबसे ज्यादा मिलन मेला किसने मनाया? जगदम्बा ने मनाया। और
बाबा ने बोला उसके रोम रोम में एड़ी से लेके चोटी तक बाबा ने पावर भरी है, पावर भरी, फिर भी चली गई, फारकती दे दी, क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है। देह को देखा, लौकिकता में आ गई, अलौकिक पाठ को बाबा के भूल गई। तो सबसे ज्यादा मिलन मेला मनाती है। बोला मान लो पिता अगर शरीर छोड़ देता है तो परिवार की ताकत किसके हाथ में आ जाती है? माँ के हाथ में आ जाती है ना। पिता अगर चला जाए खुदा न खास्ता कहीं या शरीर छोड़ दे तो माँ के हाथ में आ जाएगी, और माँ अगर खुद ही साथ छोड़ के बैठी हुई है, परिवार में है ही नहीं, तो किसके हाथ में आएगी? बड़े बच्चे के हाथ में आएगी जो बड़ा भाई है, या बड़ी बहन के हाथ में आएगी? बड़ा भाई, जो बड़ा भाई है उसके हाथ में आएगी। परिवार में नौजवान कन्याएं माता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी बड़े भाई के हाथ में आएगी। अगर माता आए परिवार में, यज्ञ में जिम्मेवारी संभाले तो उसके हाथ में। लेकिन अभी क्या जगदम्बा दिखाई दे रही है कहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? बाबा गुप्त हो गए तो 2017-18 में हो गए, अभी 2025 चल रहा है। दिख रही है माँ? नहीं दिख रही है। तो बोला जगदम्बा के लिए गाय ने कि जगत पिता जब 5 तत्वों के पुतले से परे हो जाता है, क्या बोला? जो जगत पिता है वो 5 तत्वों के पुतले से परे हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप बाप है ना, तो वो सबसे पहले डिटैच हो जाता है पत्तों से, टहनियों से, फूलों से, फलों से, तने से। जब फल पक जाता है तो उसमें जो बीज होता है, पहला पहला फल और उसमें से निकलने वाला पहला पहला बीज, वो अपने को सारे वृक्ष से डिटैच कर लेता है। तो बाबा ने बोला जो किसान होते हैं, फसल पैदा करने वाले या बागवान होते हैं, उनको पता है कि जो बीज बोया जाता है और उससे जब वृक्ष बनता है और वृक्ष में जब पहला फल आता है, उस पहले फल में से वही बीज बाहर आता है। तो बीज होता है पावरफुल। बाद वाले बीजों को, जो बाद में फलों में बीज आएंगे, उनको इतना महत्व नहीं देते। जो ज्यादा पावरफुल बीज है उसको फिर से बोते हैं, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। 500-700 करोड़ जो दुनिया है, प्रजा है, उनका पिता बनता है। और 2017-18 में अपने को पहले पहले इस सारे वृक्ष से डिटैच कर लेता है। देखो, उसी ने परिवार बनाया जीरो से, पूरा वृक्ष तैयार कर लिया, सबको संगठित कर लिया और फिर डिटैच हो जाता है फिर से। तो संगम युग में जब भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रचते हैं, तो जो अव्वल नंबर के कुरी के ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की कितनी कुरिया है? 9 कुरिया है, और उसमें अव्वल नंबर के कुरी के ब्राह्मण कौन से है? सूर्यवंशी। तो उनका जो मुखिया है उसको पहले पहले मैं ज्ञान देता हूँ। पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ, भगवत गीता में बोला है, मैं जब आता हूँ तो पहले ज्ञान सूर्य को देता हूँ। ज्ञान सूर्य का जो पाठ बजाने वाली है चैतन्य में, जो आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी देती है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। ज्ञान का सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने वाला। भारत, भा माना ज्ञान की रोशनी, रथ माना लगा रहने वाला। चाहे बीके में जितने भी बड़े भाई बहन हैं, जगदीश भाई हो, जानकी दादी हो, रमेश भाई हो, प्रकाश मणि दादी हो, तो सूरज भाई हो, या अभी बीके शिवानी हो, जितने भी बड़े बड़े दादा है, दीदी है, दादिया, उन्होंने जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया, जितना ज्ञान का विस्तार किया, जितनी ज्ञान की सेवा की, उन सब में अगर कंपेयर करें जो दिखाई दे रहे, उन सब में कोई एक पाठधारी ऐसा है जो संगम युग में सबसे ज्यादा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान का इतना विस्तार करता है, इतनी व्याख्या करता है गहराई में, जिसको कहा जाता है एडवांस ज्ञान।
गीता ज्ञानामृत, वो कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। तो कोई मुकाबला है उसका? कोई मुकाबला नहीं है। तो बोलो वही मनुष्य सृष्टि का बाप साबित हो जाता है। जो पिता है वो कैसे साबित होता है कि पिता है? जब क्या करता है? जब बीजारोपण करता है, ज्ञान देता है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप ज्ञान देता है, या साकार मनुष्य सृष्टि का साकार बाप ज्ञान देता है? कौन देता है ज्ञान? निराकार बाप तो ज्ञान देता ही है। शिव जो है वो अखूट ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का दाता है। लेकिन उस ज्ञान को, जो काव्य है, पोएट्री है, उसको समझ के, उसको गहराई में जानकर उसका विस्तार करने वाला कौन है? राम की आत्मा। जो प्रजापिता है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो सबसे ज्यादा मनन चिंतन करते जो साकार सृष्टि है उसमें स्वर्ग की स्थापना करता है, ज्ञान को बुद्धि में धारण करता है और स्वर्गीय संगठन बनाता है। तो स्वर्ग का वर्षा देने वाला शिव नहीं है, राम बाप है। वो पहले पहले ये 500-700 करोड़ की जो भी देहधारी मनुष्य आत्माएं पाठधारी है, उनसे पहले पहले डिटैच होता है। तो सबकी परीक्षा है या नहीं? ये आखिरी परीक्षा क्या है सबकी? नष्टो मोहा। वो पहले पहले डिटैच होता है, बाकियों को नंबरवार डिटैच होना पड़ेगा। फिर राष्ट्रदेव की बारी आ जाती है। तो 5वें नंबर का पूर्वज जब अपना पार्ट रियलाइज करता है 2018 में कि मैं ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे जो अष्टदेव है, जो पूर्वज आत्मा है, उसमें पश्चिम दिशा का पूर्वज हूं। तो जब रियलाइज करता है और जब आत्माओं को संगठित करना चालू कर देता है, तो जो पहला एडवांस पार्टी का वृक्ष है उससे डिटैच होता है या नहीं होता है? होता है। जब बीज पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो वृक्ष से डिटैच हो जाएगा और अपना नया पौधा तैयार कर लेगा, नया परिवार। तो नया परिवार तैयार होना चालू हो गया। इसलिए बाबा ने बोला 2018 में 18 तीसरी दुनिया का विनाश। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की जो तीसरी दुनिया है वो विनाश हो गया उनका। मतलब वो जो 8 मूछे माला के मन के है, जो शंकर ने अपने सर के ऊपर जिनको धारण किया है, उस पद को प्राप्त नहीं कर पाए बाकी सबका विनाश हो गया। और वो 8, बाबा ने बोला, यहां तक बोला कि 2018 से 28 तक अष्टदेवों के लिए दिन है और बाकी सारे ब्राह्मण वत्सों के लिए रात्रि है। अष्टदेव छोड़ के सबके लिए रात्रि है, अज्ञान अंधकार की रात्रि। और 108 के लिए दिन कब चालू होगा? 28-29 में, जब अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे तो नशा चढ़ेगा। ऐसा नशा चढ़ेगा कि फिर कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी समस्या जीवन में आए, नशा नीचे नहीं आएगा, चेहरा खिला हुआ होगा, डिप्रेशन में नहीं जा सकते। फिर दुख की अति हो जाए, ग्लानि की अति हो जाए, कोई बहुत निंदा करे, कोई बहुत ग्लानि करे, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पाठधारी को। तो सबको ये नष्टो मोहा की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो जगदम्बा के भी 2 रूप है, एक है शरीर और दूसरी आत्मा। तो शरीर रूप, जड़त्वमयी रूप, 5 तत्वों का पुतला, वो है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्र माना प्रकष्ट रूपेण, कृति माना रचना, जिसकी रचना प्रत्यक्ष रूप में बाप ने की है। तो जगदम्बा जो है उस प्रकृति को गीता में भी भगवान ने बताया, मेरी जो विभूतियां है वो विभूतियां 2 प्रकार की है। अष्टधा 8 विभूतियां है। कितनी विभूतियां है? 8 विभूतियां है। कौन सा अध्याय है भगवत गीता का जिसमें
10वां अध्याय, जिसमें 8 विभूतियों का वर्णन कर दिया पूरी तरीके से। विभूति योग, विभूति योग बताया, जिसमें 8 विभूतियों का पूरी तरीके से वर्णन कर दिया। और बाबा ने क्या बोला? मुसलमान बोलते हैं, कुरान में लिखा है खुदा का तख्त 8 फरिश्ताओं ने उठाया हुआ है, और शास्त्रों में बोलते हैं सूरज के 7 घोड़े, है ना, ये अष्टदेव है। या तो नवग्रह के रूप में उनकी पूजा होती है, नवग्रह को हो, अष्टदेव को हो, अष्टदिक्पाल को हो। भक्ति मार्ग में अष्टदिक्पाल भी कहते हैं, और भगवत गीता में बोला विभूतियां। तो वो 2 प्रकार की है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वो तो जड़ तत्व है, लेकिन उनके कोई चैतन्य भी है। चैतन्य होंगे या नहीं होंगे? कोई अग्निदेव भी होगा चैतन्य में, कोई जल देवता भी चैतन्य में होगा, और कोई वायु देवता भी होगा, है, और कोई पृथ्वी तत्व भी होगा। उसमें जो जगदम्बा है उसे धरणी या पृथ्वी कहा जाता है। पृथव्याति, जगदम्बा अष्टदेव में है? नहीं है। फिर अष्टदेव में जो जगदम्बा है पृथ्वी, जिसको धरती माता कहो, उसका कोई पूर्वज है या नहीं है चंद्रवंश का? योगिनी माँ। बोला पृथ्वी का अर्थ है पृथव्याति, जो विस्तार को पाती है, जो चौड़ी होती जाती है। पहले दुबली पतली कन्या जैसी होती है। जैसे सनातन धर्म जब स्थापन होता है सतयुग में, तो एक ही धर्म होता है, और जो भारत खंड है वही सतयुग होता है, उत्तर भारत की धरती। बाद में धीरे धीरे जब द्वापार युग से दूसरे धर्म स्थापन हो जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे दूसरे धर्म स्थापन होते जाते हैं, तो अरब खंड, उसके बाद यूरोप खंड, ये जो महाद्वीप है, ये जमीन से ऊपर, सागर से ऊपर आ जाते हैं जमीन, और वहां लोग रहना चालू कर देते हैं। तो पृथ्वी जो है वो विस्तार को पाती है, पृथव्याति। जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो जो कन्या है वो माता बन जाती है, चकड़ी चौड़ी हो जाती है। इतना विस्तार को पाती गई कि सिखों में आज भी गायन है, क्या गायन है? राज करेगा खालसा, है? सारे विश्व की 500 करोड़ विश्व आत्माओं में जो सभी धर्मों के जो फॉलोवर्स है, सबके ऊपर राज करेगी, राज करेगा खालसा। बोला स्त्री में ज्यादा देहाभिमान होता है या पुरुष में ज्यादा देहाभिमान होता है? किसमें ज्यादा होता है? स्त्रियों में ज्यादा होता है। बाबा ने बोला स्त्रियों को देह का होना ज्यादा रहता है ना। कभी ऐसे इधर देखेगी, उधर देखेगी, कभी बाल बनाएगी, कभी इधर देखेगी। तो स्त्रियों में जो सबसे बड़ी माता है वो जगदम्बा है, तो देहाभिमान ज्यादा होगा ना। तो ये जो देह का भान धारण करने वाली जो भी माता है, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है जगदम्बा। इसलिए राज्य करेगी, राज इसलिए करेगी। और उस शरीर को, 5 तत्वों के पुतलों को कंट्रोल करने वाला कौन है? उस प्रकृति को। किसी ने बोला ब्रह्मा। ब्रह्मा की जो आत्मा है वो तो प्रवेश करती है, और ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। वो ब्रह्मा कौन? जिसकी वैष्णवी देवी के रूप में पूजा होती है। जो वैष्णवी देवी है वो महालक्ष्मी है। उसमें 2 देवियां इकट्ठा है, एक जगदम्बा और दूसरी लक्ष्मी। दोनों के स्वभाव संस्कार जब इकट्ठा मिल जाएंगे तब वो महालक्ष्मी बन जाएगी। तो एक विष्णु पत्नी लक्ष्मी, वैष्णवी देवी में एक तो जगदम्बा है, दूसरी विष्णु पत्नी लक्ष्मी, और तीसरी देवी वाग देवी। वाक माना वाचा। एक ओम राधे सरस्वती, उसकी आत्मा भी है, दूसरी लक्ष्मी,
और तीसरी जगदम्बा वाचा की देवी। जब वो ज्ञान सुनाती थी तो वाचा में उसको कोई हरा नहीं सकता था, कोई ब्रह्म कुमारी हरा नहीं सकती। लेकिन प्रैक्टिकल जो ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उसमें ज्ञान धारण किया था उसने? नहीं धारण किया था। कंट्रोल किया था ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को? नहीं। वो कंट्रोल नहीं करती है ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, इसलिए काला रूप धारण करती है। बोलते महाकाली। है? काला मुंह मना, बोलते इसने तो काला मुंह कर दिया। काला मुंह मना काम विकार, विचार। तो महाकाली जो है वो देहाभिमान का भयंकर पुतला है। असुरों को काट डालती है, खेल खलास कर देती है। दुनिया में तो कलयुग में अंत में सारे ही असुर होते, सबका गला काट देगी। तो एडवांस पार्टी में 90% विधर्मी है, 10% सूर्यवंशी है ना, बीज रूप आत्माओं में भी। तो ये जो 90% विधर्मी है, ये असुर है या नहीं है? असुर है। तो इनका गला नहीं काटेगी, इनके मान मर्तबे का हनन नहीं करेगी, तब तक सूर्यवंशी बच्चों का छोटा सा ग्रुप प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो ये ड्रामा बना हुआ है। तो जगदम्बा का पाठ या महाकाली का पाठ कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। लक्ष्मी ब्रह्मा कुमारी है या शिव कुमारी है? ब्रह्मा कुमारी है। और ब्रह्मा कुमारी की परंपरा में क्या है? दृष्टि का लेन देन करना है। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का नाम धरे बैठे, उनको शिव की शक्तियां कहेंगे। एक मुरली में बोला कि जो रुद्रमाला के अंदर जो कन्या माता है, वो तो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले आत्माएं, पुरुष है, पुरुष स्वभाव संस्कार वाले। तो इनको शिव की शक्तियां कहेंगे जो रुद्रमाला के अंदर है। असली शिव की शक्तियां कौन है? विजय माला के मन के। तो जो विधर्मी हुए ब्रह्म कुमारी है, उनके बुद्धि में अंततः यह नहीं बैठता है कि दृष्टि का लेन देन नहीं करना चाहिए। वहां तो छोटी छोटी कन्याएं संदली पे बैठती है और दृष्टि देती रहती है, दृष्टि का लेन देन करती रहती है। सबको राइट दे दिया बाबा ने मुरली में। बाबा ने बोला एक शिव बाबा के दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, अनेकों की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती। फिर अष्टदेव दृष्टि दे सकते हैं क्या? कोई फॉर्मूला है? बाबा ने बोला जो राम की आत्मा है, शंकर की आत्मा जो है नंबर 1 रुद्र, वो जब शिव समान बन जाता है तो वो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश करके, अष्टदेवों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो बोला अष्टदेव अगर बाप के बन के रहे, जो सेवा कर रहे वो बाप के लिए करे, ईश्वरीय कार्य के लिए करे, तो अष्टदेव की दृष्टि से भी सृष्टि सुधरेगी। ऐसा बोला कि जो ब्रह्म कुमारी में ढेर सारी दीदी दादियां है, उनकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी। बोला ऐसे। बाबा ने बोला सिर्फ एक पारसनाथ पारसनाथिनी का गायन नहीं है, अष्टदेव भी नंबरवार पारसनाथ पारसनाथिनी बनते हैं। जिनके स्पर्श से, जिनके वाइब्रेशन से, जिनकी दृष्टि से, जिनकी वाचा से, जिनके संग के रंग से आत्माएं पारस बनती है, पावन बनती है। तो नई दुनिया में जाने के कितने रास्ते हैं? 8 रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। तो 8 को निमित्त बनाया है। तो वो ब्रह्म कुमारी तो ये बात समझती नहीं है। तो बोला परमपिता शिव को दृष्टि से सारी सृष्टि को पावन बनाता है, सन के रंग से। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों के द्वारा पावन बनाता है या हवा में पावन बनाता है? तो वो साकार को पहचानना जरूरी है, साकार से पालना लेना भी जरूरी है। अभी एडवांस पार्टी में क्या सोच के बैठे, बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया। माताएं बोलती है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन सी हवा शिव बाबा? निराकार आत्मा, जैसे ब्रह्म कुमारियां बोलती है। अरे वो जरूर किसी देह में, किसी शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाएगा। और बोला 2028-29 तक
अष्टदेवों के द्वारा पाठ बजाता है। अष्टदेवों को पालना करने के, परिवार की पालना करने के निमित्त बनाया, और 2029 के बाद भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन कर देता हूं। 5 दिसंबर 2029 के लिए बोला। तो जो ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा के वंश से, चंद्रवंश से कन्वर्ट होके सूर्यवंशी बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। जब विजय माला आएगी, रुद्रमाला में ऐड हो जाएगी, तो वो भी सूर्यवंशी बनेंगे। तो शिव कौन? जिसकी शिव शक्ति ब्रह्म कुमारी अपने को कहती है, उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? जो दृष्टि से, दृष्टि के फोर्स से सारी सृष्टि को पावन बनाता है। तो मुरली में बोला, मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। शिव को तो मन है नहीं, है ना? मन किसको होता है? जो मनुष्य है उसको मन होता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको मन है ना? तो उसके मन में समाने की बात है। और उसके मन में क्या है, कौन बताएगा? उसके मन में ज्योति बिंदु आत्मा शिव है ना? उसके मन में वो उसी की याद में बैठा हुआ है। तो उसकी जो आत्मिक स्थिति है, ज्योति बिंदु रूप निराकारी अवस्था है, उसके समान, उसके मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ है शंकर। तो सारी बिंदु बिंदु आत्माएं खींच करके अंत में क्या होगी? उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा क्या होगा? सबको जीवन मुक्ति मिलेगी। जीवन मुक्ति कितनों को मिलेगी? 4.5 लाख को। और मुक्ति कितने को मिलेगी? 700 750 करोड़ को। तो अव्यक्त मूर्ति क्यों कहा? मतलब शरीर नहीं रहेगा क्या उसको? जब जीवन मुक्ति मिलेगी, जब स्वर्गीय संगठन स्थापन होगा 2029 के बाद, तब उसको शरीर नहीं रहेगा, देह नहीं रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन फिर बोला गीता में, अव्यक्त मूर्ति नाम मया ततमिदं सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्ति नाम। ततमिदं सर्वम मतलब मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार को पाई है। कौन है वो? जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। ऐसी मूर्ति भी है। मूर्ति माना साकार और अव्यक्त माना निराकार। मतलब साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज में है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है। तो वो जो शंकर का पाठधारी है, शंकर तो मिक्स को कहा जाता है, शंकर का पाठ तो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो शंकर शिव में मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। हाँ, तो जो शिव में मिल गया उसके द्वारा ही जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर को बिठाया हुआ है और सारी आत्माएं उसके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही है। तो वो जो शंकर है वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, तो क्या विरुद्ध है? जो मैं बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर ले जाऊंगा। तो पहले पहले राम की आत्मा शिव समान बन जाती है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है जिसको शंकर कहा जाता है। चित्र जो है वो चरित्र की यादगार है। तो शंकर को क्या दिखाया? चित्र गहरी याद में बिठाया हुआ, डीप मेडिटेशन स्टेज में। तो जरूर ऐसा चरित्र किया होगा। परमपिता शिव की याद का गहरा पुरुषार्थ किया होगा। इसलिए अव्वल नंबर शिव समान स्टेज प्राप्त कर लेता है। और उसका रूप भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया? शिवलिंग। क्या दिखाया? शिवलिंग। तो लिंग जो बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है,
लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पाव, इंद्रिया देखने में नहीं आती है, माना अव्यक्त है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, लिंगाकार है, अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। व्यक्त होते हुए, साकार होते हुए निराकारी स्टेज में है, इसलिए गीता में बोला अव्यक्त मूर्तिना। तो उस अव्यक्त मूर्तिना में ये सारी सृष्टि अंत में समा जाती है। सृष्टि की जब महामृत्यु, महाविनाश का समय होता है, तो वो विश्व पिता को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? बाबा ने बोला है, फादर कहे और बच्चों से मिले नहीं, वो उसे फादर नहीं कह सकते। इस सृष्टि की जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, बाप सबसे मिलेंगे, तो वो विश्व पिता किसी साकार रूप में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। अभी एडवांस पार्टी में कोई कोई तो डिप्रेशन में आ गए, मूंझ गए, बाबा ने तो बोला था सबको मिलेंगे 500-700 करोड़ को, तो बाबा तो चले गए। तो जरूरी है इसी रूप में वो प्रत्यक्ष होना जरूरी था? बाबा ने बोला ये साधारण तन जो है, रूप जो है, वो गुम हो जाएगा और आगे चल के असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो असाधारण रूप रहेगा उसको जो इन आंखों से देखे वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो इन कानों से सुने वो कहे मेरा बाबा आ गया, है ना? तो विश्व में स्वर्ग भी है, नरक भी है। वो स्वर्ग का भी पिता है और नरक का भी पिता है। नरक की जो दुनिया बनती है द्वापर युग से, उसका भी मुखिया वही है, और जो स्वर्ग की दुनिया, संगम युगी स्वर्ग सतयुग बनता है, उसका मुखिया भी वही है। तो स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो बाबा ने बोला नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसकी? शिव की या मनुष्य सृष्टि के बाप की? मनुष्य सृष्टि के बाप की। वो रचयिता है स्वर्ग की दुनिया का। तो शिव नहीं बोलता है, वो तो सिर्फ परिचय देता है उस रचयिता का। मनुष्य सृष्टि का बाप बोलता है नरक की दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, तो नरक की दुनिया क्या मेरी नहीं है क्या? तो जैसे ब्रह्मा को परिचय मिला कि मैं ब्रह्मा से विष्णु बनूंगा और विनाश का साक्षात्कार किया, तो बुद्धि में आया कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो जब ब्रह्मा रूपी माता, गीता माता के द्वारा पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान मिल जाता है, गीता माता की रोम रोम की जानकारी मिल जाती है, तो जिसको जानकारी मिलती है वो स्वर्ग बनाने की जानकारी पाता है। तो पहले पहले गीता माता किसको कहेंगे? किसको कहेंगे गीता माता? प्रजापिता का जो शरीर है वही गीता माता है। शिव जो है वो ज्ञान जिसमें प्रवेश करता है, उस प्रजापिता वो ज्ञान अपने बुद्धि में धारण करता है, तो वो हो गई प्रजापिता का शरीर ही हो गई गीता माता, और शिव उसके रोम रोम को जानने वाला है। तो वो जो गीता माता है उसके रोम रोम की जानकारी मिल जाती है। किसको मिल जाती है? शिव को मिल जाती है, लेकिन शिव तो रचयिता है नहीं। तो अभी प्रजापिता जब शिव समान बन जाता है ना, शिव समान बन जाता है, तो गीता माता कौन हो गई उसकी? जिसके रोम रोम की जानकारी उसको है। सूक्ष्म में देखेंगे तो उसका सूक्ष्म शरीर है, और अगर थोड़ा और स्थूल में जाएंगे तो लक्ष्मी है, जो सच्ची गीता है, छोटी माँ। तो बोला स्वर्ग बनाने की जानकारी उसको मिल जाती है। इसलिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक बड़ा, जो दरवाजे पर एक बड़ा चित्र रखा जाता था कृष्ण का, कृष्ण बच्चे का। क्या करता है? हथेली पर स्वर्ग का गोला और लात से क्या मार रहा है? नरक का गोला। उसको लात मार रहा है, तो बुद्धि रूपी तीरी उस पे स्वर्ग का नक्शा लेके आता है। स्वर्ग का नक्शा माना प्लानिंग, कि स्वर्ग कैसे स्थापन होगा, रुद्रमाला कैसे तैयार होगी, 108 के माला के मन के कैसे बनेंगे, उसके बाद कैसे विजय माला ऐड हो जाएगी रुद्रमाला में, कैसे प्रवृत्ति की माला बनेगी और कैसे स्वर्ग की स्थापना होगी। ये सारा प्लानिंग वो कृष्ण करता है या नहीं करता है? वो कृष्ण है, संगमयुगी कृष्ण। दादा लिखा है, ब्रह्मा की बात नहीं है। संगमयुगी कृष्ण वही मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो संगमयुगी कृष्ण है। तो हथेली पर, मतलब बुद्धि रूपी हथेली पर स्वर्ग का नक्शा लेके आता है, सारी प्लानिंग लेके आता है।
और नरक की दुनिया जो है उसको लात मार देता है। और जब नरक की दुनिया को लात मारता है तो नई दुनिया का प्रैक्टिकल में नक्शा उसकी बुद्धि में आ जाता है। सन 76 से ही बुद्धि में ज्ञान उमड़ने लगता है। अभी ब्रह्म कुमारियों ने क्या किया, अभी ये चित्र उड़ा दिया, अभी वो चित्र नहीं रखा, पहले था ये चित्र। ओम शांति।